शनीला अमार साहिबा, जिस तरह से हम नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, उनके बयानात हैं, कल भी हमने सुने, आज भी, किससे अपने दुखों का मदावा चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? अवाम से अच्छा। और जो उस एस्टैब्लिशमेंट से, उस जुडिशरी से जिन्होंने पूरी एक प्लानिंग के तहत उनको इक़्तिदार से निकाला था। यानी देखिए, आप बात तो कह रही हैं कि बिल्कुल नवाज ठीक शरीफ है। साहब ने अपना मुकदमा आवाम की अदालत में रख दिया है? अवाम की अदालत में रख दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता किसी से। लेकिन जो अवाम है, उनको जो दुःख पहुँचाया गया, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वो अपने इंतकाम ले सकती है उन तमाम लोगों के खिलाफ वोट डाल के कि जो जिन्होंने ये हाइब्रिड रिजीम यहाँ पे मुसल्लत की थी। अगर नवाज शरीफ साहब को दोबारा मुंतखब किया जाता है, तो ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा होगा कि जिन्होंने उनको इस सिस्टम से निकालने की पूरी कोशिश की थी। देखिए, आज बात कर दी जाती है ना कि उनके केसेस आ रहे हैं, डील होगी, उनको रिलीफ मिल रहा है। सबसे पहले जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनको जमानत दी थी एमन फील्ड में, जब इमरान खान ही का दौर था, तो उस वक्त की जजमेंट अगर पढ़ लें तो उसके अंदर भी बता दिया गया था कि ये केस तो बनते ही नहीं थे, जिसपे जस्टिस आसिफ खोसा को बहुत गुस्सा भी चढ़ा था कि आपने जमानत के केस के अंदर ये फैसला ऐसा क्यों लिख दिया जिससे कि जब वो अपील में जाएंगे तो केस नहीं रह सकेगा। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक का जो बयान था वो सामने आ गया। जज अरशद मलिक को दो फैसले लिख के दिए गए थे, एवन फील्ड का, अल अजीजिया का भी और हिल मेटल का भी। उन्होंने हिल मेटल में उनको, जिसमें के बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको नाअहल किया गया था, उस वाले में उनको बरी कर दिया, और अल अजीजिया वाला जो था उसमें उनको सजा सुना दी। वो फैसला पढ़ दिया गया जो उनको लिख के दिया गया था, उनका फैसला नहीं था वो। आज भी अदालत के अंदर अच्छा। देख लें कि जब बात हुई है तो क्या कौन से कागजात आ रहे हैं, फोटो स्टेट कॉपियां आ रही हैं। आपने लंदन जाके उसको चेक नहीं किया, जिस पोर्ट से सामान नहीं गया उस पोर्ट से जाके तस्दीक की जा रही है। ये एक मजाक था जुडिशरी के साथ, जो मुल्क के साथ किया गया है। और फिर एक सिटिंग जज को मॉनिटरिंग जज उसके ऊपर लगा दिया कि जाओ जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसले करवाओ। तो सिर्फ उनसे इनको इक्तदार से निकालने का बहाना था, क्योंकि मुशर्रफ के खिलाफ आप केस क्यों कर रहे हैं, जनरल रहील शरीफ को आपने तोसी क्यों नहीं दी। तो सबके बदले तो लेने थे, और बदले आपने अवाम से ले लिए हैं। नवाशी को तो चलो आपने निकाल दिया, लेकिन जुल्म तो अवाम के साथ हो ना। एक हाइब्रिड रजीम यहाँ पे मुसल्लत की गई, जिसने महंगाई को कहाँ पे पहुंचाया, जिसने आपकी बिजली के यहाँ पे कितने मसले खड़े कर दिए। गैस आज इतनी महंगी हो चुकी है और मुल्क में दस्तयाब भी नहीं है। वो एलएनजी लग रही थी तो तकलीफ हो रही थी। कतर जब हमें सस्ती एलएनजी दे रहा था तो शाहिदा खान अब्बासी को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। तो ये सारा अब अवाम के सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। अवाम 8 फरवरी को आए, आके फैसला कर ले। और अवाम को अब सोचना होगा कि कब तक आप कठपुतलियां बनेंगे इन लोगों के लिए, कि जो आपके मुंतहिब लोगों को गलत फैसलों के जरिए, अदालत के गलत फैसलों के जरिए कठपुतलियां बाहिर आवाम करते बनते हैं हैं। शनीला साहिबा? बिल्कुल बनती है ना। अवाम को ये जैसे झूठे बयानियां बना दिए जाते हैं, अवाम के ज़हनों में मुसल्लत कर दिए जाते हैं वो झूठे बयानियां, और उसकी वजह से एक कल्ट पैदा हो जाती है। अब बैठे हैं ना लोग इमरान को सपोर्ट करते हैं, तो वो कठपुतलियां जो इमरान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है।